जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी या विद्युतशीलता के बारे में हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम होता है, यदि एक चार्ज Q1 यदि एक चार्ज Q1, Q2 R दूरी पर स्थित है, यदि दो चार्ज Q1, Q2 R दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है यही माध्यम के बारे में बताता है और इसे ही विद्युतशीलता कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, इसे ही क्या कहते हैं? परमिटिविटी या विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, इसे ही परमिटिविटी या विद्युतशीलता कहते हैं। और ये माध्यम के बारे में बताता है। इसका मान निर्वात और वायु के में, इसका मान निर्वात और वायु में सबसे कम होता है। निर्वात और वायु के लिए इसका मान, निर्वात और वायु के लिए इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 8.5 × 10 की घात 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, इस सूत्र से ये पता चल रहा है कि वैद्युत बल का मान F ही डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे। वैद्युत बल का मान निर्भर कर रहा है एप्सिलॉन पे। इसका मान जितना ज्यादा होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान उतना कम होगा। इसका मान यदि कम होगा तो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्यादा होगा। यही कारण है कि दो आवेशों के बीच में यदि दो आवेश निर्वात या वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात और वायु के लिए सबसे कम होता है। यदि इसका मान सबसे कम होगा तो वहां पे बल सबसे अधिकतम होगा। ये निर्वात और वायु के लिए है, निर्वात और वायु के लिए है। ये निर्वात और वायु के लिए है। निर्वात और वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान सबसे कम होता है। यही कारण है कि दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल का मान सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, इसे इंग्लिश में परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को या विद्युतशीलता को इंग्लिश में परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा, नाम से लग रहा है कि ये कुछ परमिट कर रहा है। असल में ये दो चार्ज के बीच में यदि फोर्स काम कर रहे हैं तो उनके बीच माध्यम को परमिट करता है। वो माध्यम जाए और दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ब्रेक करे। तो ये खुद मीडियम को अलाउ करता है, खुद मीडियम को परमिट करता है कि वो जाए और दो चार्ज के बीच में या दो आवेश के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको जाके ब्रेक करे। इसका मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लेकिन सबसे कम निर्वात और वायु में होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान या एप्सिलॉन का मान सबसे कम कहाँ होता है? निर्वात और वायु में। निर्वात और वायु के लिए एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान अभी हम यहाँ पे लिखे थे 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और ये मान सबसे कम होता है। बाकी अलग अलग माध्यम में इसका अलग अलग मान है। जैसे जल की विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का मान ये देखिए, निर्वात में इतना होता है और वाटर में इतना है।
तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो निर्वात की परमिटिविटी से अधिक है। इसी प्रकार ग्लास की जो परमिटिविटी होती है 11 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सबसे कम परमिटिविटी या विद्युतशीलता का मान जो होता है वो वायु या निर्वात में होता है। बाकी किसी भी माध्यम में देखा जाए तो इसका मान उस निर्वात या वायु से ज्यादा ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से कितना गुना ज्यादा है, यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एफ साइन आर से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से कितना गुना ज्यादा है, ये हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी, या हिंदी में इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। हिंदी में इसे आपेक्षिक वैद्युत या विद्युतशीलता कहते हैं। हिंदी में इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से कितना गुना ज्यादा है, यही हमें बताता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। अच्छा, जल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, अच्छा इस वाले फार्मूला से या इस वाले सूत्र से एक बेनिफिट ये है, यदि हमें किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान पता चल जाए तो हम उस माध्यम की विद्युतशीलता का मान निकाल सकते हैं, और किसी के माध्यम की विद्युतशीलता को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में वाटर की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है। तो वाटर की परमिटिविटी हम निकाल सकते हैं, सूत्र एफ साइनल यम बटे एफ साइनल नॉट बराबर एफ साइनल आर वाटर के लिए। तो डब्ल्यू वाटर एफ साइनल नॉट का मान हमें पता है और इसका मान दिया है कितना 81। तो वाटर की परमिटिविटी क्या होगी 81 गुणे एफ साइनल नॉट, और एफ साइनल नॉट का मान हमें पता है। तो यदि हमें किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान पता चल जाए तो हम उस माध्यम की विद्युतशीलता का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कांच की रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास की, इसी प्रकार से ग्लास की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी प्रकार से ग्लास की आपेक्षिक विद्युतशीलता यदि 7 है, यदि ग्लास की आपेक्षिक विद्युतशीलता 7 है तो ग्लास की या कांच की विद्युतशीलता हम निकाल सकते हैं। तो एफ साइनल जी बटे एफ साइनल नॉट बराबर एफ साइनल आर। तो एफ साइनल जी बराबर एफ साइनल नॉट गुणे एफ साइनल आर। तो एफ साइनल जी बराबर एफ साइनल नॉट का मान हमें पता है और एफ साइनल आर का मान है 7। तो यदि किसी मीडियम की हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। आगे हमें फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, असल में इनके बीच में फील्ड लाइन काम करता है। वही उसी फील्ड की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। तो ये मीडियम क्या करता है, उन्हीं फील्ड को जाके ब्रेक करता है। तो दो चार्ज को ब्रेक करने के, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको ब्रेक करने के लिए जितना ज्यादा मीडियम रहेगा उतना ही ज्यादा उनके फोर्स को ब्रेक करेगा। यदि हम दो चार्ज के बीच में वाटर को रखें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो दो चार्ज के बीच में जो फील्ड लग रहा है उसकी फील्ड को जाके ब्रेक करेगा। यदि हम ऑयल को रखें तो ऑयल के जो कण है वो भी दो चार्ज के बीच में जो फील्ड काम कर रहा है उसको जाके ब्रेक करेगा। तो ये जो परमिटिविटी है ये अपने आप को खुद लागू करता है
या मीडियम खुद अलाउ करता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उनके फील्ड को जाके, उनके बीच में जो फील्ड लग रहा है उसको जाके ब्रेक करें। आगे हमें फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इस आधार पे हम एक फार्मूला और पढ़ सकते हैं। यदि दो चार्ज मीडियम में रखे हैं, यदि दो चार्ज मीडियम में रखे हैं तो उन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? यदि दो चार्ज मीडियम में रखे हैं तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, यदि हमें निर्वात का फोर्स या वैक्यूम में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मान ज्ञात हो तो उसे हम एफ साइन एल आर से यदि भाग दे देते हैं तो हमें मीडियम में लगने वाले फोर्स का मान पता चल जाएगा। यदि किसी मीडियम की हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो दो चार्ज को यदि रखें तो वैक्यूम से उनके बीच में लगने वाले फोर्स उतने ही टाइम्स कम होंगे जितना उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी। एग्जांपल में यदि ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी, ग्लास की यदि रिलेटिव परमिटिविटी 7 है तो दो चार्ज के बीच में, ये दो चार्ज के बीच में यदि ग्लास को रखा जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान वैक्यूम से 7 टाइम्स कम हो जाएगा, 7 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि परमिटिविटी जो होती है या विद्युतशीलता जो होता है वो हमें माध्यम के बारे में बताता है। यदि एग्जाम्पल में इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यदि दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं Q1 कामा Q2, ये वैक्यूम में है, यदि इनके बीच लगने वाले फोर्स का मान यदि 20 न्यूटन है और इन्हें किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए, ऐसे मीडियम में रख दिया जाए कि इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, यदि हम इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर ऐसे माध्यम में रख दें जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी या अपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान 5 हो, तो इस माध्यम में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मान Fm बराबर होगा F नॉट अपान F साइन एल आर का मान है 5 और वैक्यूम में फोर्स का मान है 20, तो 20 अपान फोर्स 5, तो कितना आएगा 4 न्यूटन। मतलब वैक्यूम में जितना फोर्स है, यदि हमें रिलेटिव परमिटिविटी का मान पता हो तो जितना रिलेटिव परमिटिविटी है उतने ही टाइम्स को वैक्यूम के फोर्स को मीडियम में कम कर देगा। तो मीडियम में बल का मान कितना होगा 4 न्यूटन, जबकि वैक्यूम में फोर्स का मान कितना था 20 न्यूटन, तो 5 टाइम क्या हुआ, फोर्स का मान कम हो गया। ये भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं, इस बात को तो हम देख लेते हैं कि FO इक्वल टू या FM इक्वल टू FO अपान F साइन एल आर को कैसे लिख सकते हैं। अब हम इसी को प्रूव करेंगे। और ये भी देखो कि दो चार्ज के बीच में वैक्यूम या एयर में लगने वाले बल का मान सबसे अधिक होता है। वो कारण ये है कि एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा फील्ड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मान अधिक होता है। जबकि मीडियम के जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो फील्ड लाइन को काफी ज्यादा ब्रेक करते हैं, जिससे फोर्स का मान वो घटा देते हैं। यदि दो चार्ज Q1 कामा Q2 r दूरी पर स्थित हैं, यदि दो चार्ज Q1 कामा Q2 r दूरी पर स्थित हैं और वैक्यूम में है, ये चार्ज कहाँ है, निर्वात में है, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान FO बराबर 1/4 पाई F साइन एल नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होगा। और यदि इन्हीं चार्जों को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान, यदि इन्हीं चार्जों को Q1 कामा Q2 उतनी ही दूरी पर माध्यम में रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल को हम FM लिख लेते हैं। F माने फोर्स, M माने मीडियम, ये वैक्यूम के लिए है, तो 1/4 पाई। अब कि F साइनल नॉट नहीं रहेगा, F साइनल M रहेगा, क्योंकि ये फोर्स, ये चार्ज कहाँ रखे हैं, मीडियम में रखे हैं। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 करें, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 करें तो FO इक्वल टू FM
बराबर 1/4 पाई F साइन L0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई F साइन L m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सी ये चला गया, ये कट गया, तो एफ ओ इक्वल टू एफ एम बराबर ये ऊपर जाएगा। समीकरण 1/2 करना है तो इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष में डिवाइड करेंगे और इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष में डिवाइड करेंगे। एफ ओ अपान एफ एम बराबर Q1 अपान Q2 बटे आर स्क्वायर और Q1 अपान Q2 बटे आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो 1/4 पाई F साइन L0 ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई F साइन L m, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एफ ओ इक्वल टू एफ एम बराबर एफ साइन एल एम अपान एफ साइन एल नॉट, और एफ साइन एल एम बटे एफ साइन एल नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ साइन एल आर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि एफ साइन एल एम बटे एफ साइन एल नॉट बराबर होता है एफ साइन एल आर, तो हम लिख सकते हैं आराम से कि एफ ओ बटे एफ एम इक्वल टू एफ साइन एल आर। तो एफ ओ बटे एफ एम, यदि हम इसे बराबर एफ साइन एल क्या है आर, यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ एम इक्वल टू एफ साइन एल आर, एफ एम गुणे एफ साइन एल आर इक्वल टू एफ ओ, तो एफ साइन एल एम बराबर क्या होगा एफ ओ अपान एफ साइन एल आर। तो यदि हमें वैक्यूम में दो चार्ज के बीच लगने वाले बल का मान पता हो और उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो हम उस माध्यम की विद्युतशीलता उस माध्यम में दो चार्ज के बीच लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। यदि दो चार्ज के बीच निर्वात में लगने वाले बल का मान पता हो और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो हम उस मीडियम में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। एफ ओ अपान एफ एम इक्वल टू एफ साइन एल एम बटे एफ साइन एल नॉट बराबर एफ साइन एल आर। ये एफ ओ बटे एफ एम बराबर एफ साइन एल एम बटे एफ साइन एल नॉट बराबर एफ साइन एल आर। अच्छा, एफ साइन एल आर को क्या कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, या इसे परावैद्युत या इसे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। और एफ साइन एल आर को के से भी प्रदर्शित करते हैं, एफ साइन एल आर लिखें या तो हम कैपिटल के लिखें, चाहे एफ साइन एल आर चाहे के, दोनों एक ही हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और इसे एफ साइन एल आर या के से प्रदर्शित करते हैं। ताकि एफ ओ क्या है दो चार्ज के बीच लगने वाले निर्वात में बल, एफ एम क्या है दो चार्ज के बीच लगने वाले माध्यम में बल, और एफ साइन एल एम माध्यम की विद्युतशीलता, एफ साइन एल एम को एफ साइन एल एम को एफ साइन एल एम को माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, या इसे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। एफ साइन एल नॉट ये निर्वात और वायु के लिए है, इसको तुम कई बार बता चुके हैं। और एफ ओ क्या है निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल है, और एफ एम क्या है माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अच्छा, एफ साइन एल आर का मान, एफ साइन एल आर का मान मेटल के लिए या धातु के लिए, एफ साइन एल आर का मान
धातु के लिए अनंत होता है। एफ साइनल आर का मान मेटल के लिए या धातु के लिए, एफ साइनल आर का मान धातु के लिए अनंत होता है। एफ साइनल आर का मान निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, एफ साइनल आर का मान निर्वात व वायु के लिए 1 होता है। एफ साइनल आर का मान धातु के लिए इनफाइनाइट या एफ साइनल आर का मान निर्वात और वायु के लिए 1 होता है। अच्छा, यदि एफ साइनल आर मान धातु का मान एफ साइनल आर का मान धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, तो यदि दो चार्ज के बीच में मेटल रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का मान 0 हो जाएगा। यदि दो चार्ज के बीच में मेटल या पीतल, धातु, कोई भी धातु रख दे, लोहा कुछ भी रख दे, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का मान 0 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, क्योंकि एफ ओ अपान एफ एम बराबर है एफ साइनल आर, एफ साइनल आर। तो यदि वैक्यूम में मान लीजिए फोर्स कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, तो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स एफ ओ है और हमें मीडियम में लगने वाले फोर्स का मान निकालना है, तो इसे हम एफ एम इधर भेज देते हैं और एफ साइनल आर इधर भेज देते हैं। तो एफ एम ये माध्यम में लगने वाले बल है। अब मान लीजिए हम माध्यम में पीतल रखे हैं, मतलब माध्यम क्या है, पीतल है, तो एफ ओ अपान क्या होगा, एफ साइनल आर। तो एफ ओ, और मेटल या धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, अनंत। तो एफ पीतल, या पीतल में लगने, अगर दो चार्ज के बीच में पीतल या धातु रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0। तो यदि दो चार्ज के बीच में धातु को रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इस वाले फार्मूले से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ ओ बटे एफ एम बराबर एफ साइनल एम बटे एफ साइनल नॉट बराबर एफ साइनल आर से। कभी इस वाले फार्मूले से रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कभी इस वाले से, कभी इस वाले से, इससे आ सकते हैं, इससे आ सकते हैं, और इससे आ सकते हैं। तो इसमें से दो वैल्यू दिया रहेगा, कोई तीसरा पूछेगा। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, काफी रिलेटिव परमिटिविटी से काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये D डिस्टेंस पे रखे हैं, या R डिस्टेंस मान लेते हैं, R डिस्टेंस पे रखे हैं। इनके बीच लगने वाला फोर्स F है और ये भी निर्वात में रखे हैं। दो चार्ज Q1 Q2 R दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर स्थित हैं, और इनके बीच लगने वाला बल F है और ये वैक्यूम में है, निर्वात में। ये दोनों चार्ज कहाँ पे हैं, निर्वात में है, और इनके बीच लगने वाला बल कितना है, F। इन्हीं आवेशों को हम एक माध्यम में रखते हैं, Q1 Q2। एक माध्यम में है। माध्यम क्या, हम मान लेते हैं कि ये लिक्विड में है, तो इनके बीच बल का मान F/3 है। क्योंकि दोनों चार्ज माध्यम में रखे हैं तो बल का मान कम होगा, तो मान लेते हैं बल का मान F/3 है। तो इनकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी यार क्वेश्चन मार्क। तो ये चार्ज वैक्यूम में है तो इनके बीच लगने वाला बल F0 बराबर 1/4 पाई एफ साइनल नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब दो आवेश कहाँ पे हों, जब दो आवेश निर्वात में हो।
जब दो आवेश निर्वात में हो तो उनके बीच लगने वाला बल इतना होगा, और ये हमें दिया है, इसका मान F है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। जब इन आवेशों को माध्यम में रखते हैं, जब इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखते हैं तो बल तो जब इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखा जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान होगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये दिया है F/3 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, समीकरण 1/3। तो FO = Fm बराबर दोनों को डिवाइड करने पर F0/Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 आर स्क्वायर, वही हो गया। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। F0 का मान है F और Fm का मान है F/3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन m, 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसमें से F गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 = एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, एप्सिलॉन r। अच्छा, निर्वात से एक दो चार्ज को उठाकर उतनी ही दूरी पर मीडियम में रखा जाए, लिक्विड में या किसी भी माध्यम में रखा जाए, लेकिन बात लिक्विड की हुई है, तो इसमें फोर्स 3 टाइम्स कम हो जाता है। अर्थात जितने टाइम्स फोर्स कम हुआ है उतनी ही उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना आ गया, 3। तो जितने टाइम्स फोर्स कम हो रहा है वही उसकी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। 3 टाइम्स फोर्स कम हो रहा है तो उसकी 3 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक क्वेश्चन और है, यदि दो चार्ज Q1, Q2 r दूरी पर स्थित है, ये मान लीजिए वैक्यूम में है, और इनके बीच लगने वाले बल का मान यदि F हो, यदि इन्हें जल में रखा जाए, एक बार ये कहाँ पे है, वैक्यूम में रखा है, और इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना है, F। निर्वात में दोनों चार्ज के बीच लगने वाले बल का मान कितना है, F। यदि इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 80 हो, यदि दो चार्ज Q1, Q2 को r दूरी पर निर्वात में रखा जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान F है। यदि उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा इसे K से या एप्सिलॉन r से भी दिखा सकते हैं, 80 हो, तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, ये निर्वात के लिए है, इसे हम FO से दिखा सकते हैं। तो अभी हमें पता है कि Fm बराबर होगा FO/एप्सिलॉन r। तो निर्वात में जो लगने वाले बल का मान है वो कितना है, F, और जल का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना होगा, 80। तो जल में लगने वाले बल का मान कितना होगा, F/80, मतलब 80 टाइम्स या 80 टाइम क्या हो गया, फोर्स कम हो गया, किसमें, जल में।
अब इसके अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।